आखिर वैभव सूर्यवंशी से वीवीएस लक्ष्मण जो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के कोच थे वो नाराज क्यों चल रहे हैं। वीवीएस लक्ष्मण कहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को बल्लेबाजी में तो कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही के टैलेंटेड है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं उनकी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। वैभव सूर्यवंशी की जो सबसे वीक पॉइंट है वो उनकी फिटनेस है, और अगर फिटनेस खराब हो जाएगी तो लॉन्ग टर्म क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि एक क्रिकेटर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है उसकी फिटनेस। अगर आप फिटनेस पे ही ध्यान नहीं रखेंगे तो आप लंबी पारी नहीं खेल सकते हैं। वैसे वैभव सूर्यवंशी के लिए उन्होंने यह भी कहा है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे, बहुत अच्छी क्रिकेट खेला उन्होंने ग्राउंड पे भी बहुत अच्छी मेहनत की। कहते हैं कि वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्टेड टीम इंडिया में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आईपीएल में परफॉर्मेंस किए, बल्कि उनका सिलेक्शन तभी हो गया था 2024 में ही। वैभव सूर्यवंशी को अंडर 19 में भी मौका मिला, घरेलू क्रिकेट में भी क्रिकेट खेलते थे, तभी इंडियन टीम ने उन्हें नोटिस कर लिया था। बीसीसीआई सिलेक्टर्स के नज़र में वो आ चुके थे। वैभव सूर्यवंशी की जो टैलेंट है वो अद्भुत है। आज के समय में 14-15 साल के बच्चे इतने अच्छे टैलेंटेड टीम इंडिया के ए क्लास में खेलना इतना ईजी नहीं है जितना हम आप उनको देख रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी की इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छे लय में नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिटनेस में जो हम लोगों को वीकनेस लग रहा है, जो हम लोग नोटिस करते हैं। 14-15 साल का बच्चा है, अभी बहुत लंबी पारियां खेलनी है उनको। उस दिन भी 81 रन बना करके आउट हो गए, शतक नहीं बना सके, वो बहुत उदास नजर आ रहे थे। तो बाकायदा वो कहते हैं कि मैं उनके पास गया था और उन्हें यह समझाया था कि अभी तो आपकी लॉन्ग टर्म क्रिकेट बचा हुआ है, अभी तो ये दूसरा आपका डेब्यू हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपका पहला आपका इंग्लैंड के था, तो दूसरा आपका यहाँ पे जिम्बाब्वे के साथ था। तो बहुत अच्छे ढंग से पोलाइटली उनको एक अच्छा कोच का जो काम होता है वो सही रास्ते पर उन्होंने दिखाया है। वो नाराज बिल्कुल भी नहीं थे। उनका ये कहना है कि नाराजगी होती है कभी तो वो दिखा भी देते हैं, अच्छा करेंगे तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी देंगे। अगर वो लगेगा कि हमारे काम को सुन नहीं रहे, जो उनको हम समझा रहे हैं उस बात को समझ नहीं रहे, खुद अपना ही चला रहे हैं, ऐसे में कोच का काम बनता है कि उन्हें थोड़ा फटकार भी लगाए, उन्हें सही रास्ते पे भी दिखाएं। बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी के आज के समय में जो जिस रफ्तार से वो बल्लेबाजी करते हैं, जो उनकी बैट स्पीड है, वो वास्तव में वो खुद भी कहते हैं कि ऐसा प्लेयर सदियों बाद मिलता है। जो टीम इंडिया को देखा गया था सचिन तेंदुलकर के रूप में, जो विराट कोहली को हमने देखा, जो महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा को देखा, तो अब सब कहते हैं कि इस जनरेशन में वैभव सूर्यवंशी को हम देख रहे हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो वैभव सूर्यवंशी को ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है, समझाने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही मेहनत करते हैं। पिछले मैच में जो गलती करते हैं उनकी कोशिश रहती है अगली मैच में वो गलती हमसे ना हो, कुछ नया ही ट्राई करें। वैसे आपको पता होगा कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की जो मैच थी उसमें वीवीएस लक्ष्मण एज कोच थे। तो अब यह भी मन में प्रश्न आ रहा है सभी को, जब गौतम गंभीर फिर से आएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, जब कोच बनके वैभव सूर्यवंशी उनके अंडर में खेलेंगे, तो क्या फिर से वैभव सूर्यवंशी के ऊपर प्रेशर रहेगा गौतम गंभीर का? क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण ने उनको खुली छूट दी थी, आप जो चाहे जैसे चाहे अपनी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि जिम्बाब्वे सीरीज में वो अच्छी बल्लेबाजी किए। तो लोग आज के समय में 2027 में जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें सब कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को रोहित शर्मा के साथ ओपन करवा दीजिए। तो देखिए, यह अब वो ओडीआई में ओपन हो या ना हो अलग बात है, लेकिन लोगों की एक उम्मीद जग चुकी है कि वैभव सूर्यवंशी अगर रहेगा तो हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। यह इमोशनली कनेक्शन है वैभव सूर्यवंशी के साथ फैंस का, उन्हें लोग दिल से चाहता भी है, लोग उन्हें खेलना देखना जानता है। फैन कोड इंडिया जिम्बाब्वे के मैच में लोग जियो हॉटस्टार पे नहीं आया, स्टार स्पोर्ट्स पे नहीं आया, सोनी लिव पे नहीं आया, फैन कोड पे आया। तो बाकायदा लोग फैन कोड को इंस्टॉल किया, 35 रुपया प्रीमियम दिया कि हमें वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखनी है। ऐसा वास्तव में सचिन तेंदुलकर के लिए होता था, तो इस जनरेशन में वैभव सूर्यवंशी के लिए हो रहा है। हकीकत कहूं तो वैभव सूर्यवंशी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसलिए तारीफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आप समझते होंगे कि एक खिलाड़ी को लेकर के कोई अपना व्यू चमका रहा है, कोई अपनी चैनल को चमका रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वैभव सूर्यवंशी टैलेंटेड है, और कल को अगर दूसरा खिलाड़ी भी आएगा तब उसकी भी उतनी ही तारीफ करेंगे। जब संजू सैमसन को ड्रॉप किया था तब भी हमने आवाज उठाया था कि वैभव सूर्यवंशी को खिलाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि संजू सैमसन को ड्रॉप करिए। श्रीकांत जो कि लेजेंड है क्रिकेट के, वो उन्होंने साफ कहा
कि वैभव सूर्यवंशी को खिलाना बनता था। 3 मैच आप आयरलैंड में खिलाए नहीं, इंग्लैंड के 3 मैच में वो खिलाए, अगर उसमें वो नहीं चले तो आगे के 2 मैच में आपने ड्रॉप कर दिया, और उसके साथ एक और गलत डिसीजन कि आपने संजू सैमसन को भी ड्रॉप किया। तो हर कोई कहीं ना कहीं नाराज तो है गौतम गंभीर से। अब यह भी देखना होगा कि वैभव सूर्यवंशी गौतम गंभीर के कैप्टनसी में आएंगे तो क्या उन्हें फिर से मौका मिलेगा या फिर बेंच पे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि 2 खिलाड़ी का पत्ता कटा हुआ है, वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन का। अब ये भी बात है कि ये लोग स्टार्ट करते हैं, यशस्वी जायसवाल को भी नहीं मौका मिल पा रहा है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिसे कि मौका नहीं मिल रहा है, कंपटीशन बहुत हाई है। संजू सैमसन तो खुद ही इंटरव्यू में कहते हैं आकाश चोपड़ा के साथ कि हम तो कंपटीशन में ही नहीं है। हकीकत बात है कि संजू सैमसन जो कि वर्ल्ड कप विनर थे, आज के समय में वो अपनी रास्ते को तलाश रहे हैं कि टीम इंडिया में मुझे कब मौका मिलेगा, और उन्हें मिल नहीं पा रहा है। उसका कारण है कि हाई कंपटीशन है। वैभव सूर्यवंशी जब से आए हैं तब से बहुत से लोगों के ऊपर गाज गिर चुकी है, लेकिन एक मन में प्रश्न आता है कि अगर संजू सैमसन 3 मैच में नहीं चले तो उन्हें तो ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन अभिषेक शर्मा लगातार फेलियर हो रहे हैं, तो उन्हें आखिर क्यों नहीं ड्रॉप किया जा रहा है, यह भी एक मन में प्रश्न है। अगर आपको संजू सैमसन को ड्रॉप करना था, यह एक रूल है बीसीसीआई का या कोच का, तो मैं कहता हूं यही सेम बिहेव आप अभिषेक शर्मा के साथ क्यों नहीं करते हो। उन्हें भी 1-2 मैच में ड्रॉप करिए। क्या कारण है कि अभिषेक शर्मा को कंटिन्यू खिलाया जा रहा है और संजू सैमसन को मौका नहीं दिया जा रहा है। तो यह जो दोहरा नीति है यह भी बीसीसीआई कोच के लिए सही नहीं है। उम्मीद करता हूं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे जो सीरीज जीत चुकी है टीम इंडिया, अब इसी तरीके से हम अगले सीरीज भी जीतेंगे। अब हमारा इंडिया और श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैच है, हम सबकी नज़र उस पर भी रहेगी। जो भी अपडेट आएगा उस सीरीज का भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एजे स्पोर्ट्स नेशन। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।